नमस्कार साथियों, मैं दुर्गा प्रसाद चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आईएएस ट्यूटोरियल बिलासपुर में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूं और आज का हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है साथियों, वो है सहायक प्राध्यापक कैसे बने। आखिर इसके लिए हमें कौन सी योग्यता की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि इतने महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसी बात पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसको हम पीजी कहते हैं, स्नातकोत्तर कहते हैं। लेकिन केवल स्नातकोत्तर होने से आप सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इस न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपको एक और योग्यता की जरूरत पड़ती है और उसे हम कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 प्रकार का हो सकता है, जिसको पूरा करने के बाद आप इस सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये 3 प्रकार की एलिजिबिलिटी क्या है, ये पात्रता क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे तो आप या तो क्या हो, पीएचडी होल्डर हो, आपने पीएचडी किया है किसी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है, आप पीएचडी कर लिए हैं, तो जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट से आपने पीएचडी किया है और उसी सब्जेक्ट में आप सहायक प्राध्यापक का एग्जाम दिला सकते हैं। पीएचडी करने में क्या है, ये थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया है, कम से कम मिनिमम मान के चलिए आपको 3 से 4 और कभी कभी 5 से 6 वर्ष की समय इसमें लग जाता है। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है या बहुत ये लंबा टाइम टेकन है, अब आपको क्या करना है दूसरे नंबर पे, तो पीएचडी ना करके आप दूसरे नंबर पे एक और एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सकते हैं और इसको कहा जाता है नेट। और नेट का फुल फॉर्म ही है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा वर्तमान में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आपका लेता है, साल में 2 बार होता है ये, है ना, जून में और दिसंबर में। और अभी जून में जो होने वाली है 18 जून को, उसके लिए फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो इसमें अभी अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे हमारा जो पात्रता परीक्षा है उसे हम कहते हैं सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए समय बचा हुआ है और यदि आप सेट का फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाके सीजी व्यापम के वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं और 9 जून तक यहाँ पर फॉर्म भरने का लास्ट डेट दिया हुआ है और किसी भी प्रकार से आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अच्छा, इसकी अब हम तैयारी कैसे करें, इस पर हम बात करते हैं। नेट आपका नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। नेट एग्जाम निकालने के बाद आप पूरे देश भर में किसी भी स्टेट में अपने सब्जेक्ट से संबंधित परीक्षा दिला सकते हैं। स्टेट आपका राज्य पात्रता परीक्षा है, इसमें अगर आप छत्तीसगढ़ का सीजी सेट निकालते हैं, केवल छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार के आपके पास योग्यता है, पात्रता है, तो सहायक प्राध्यापक के होने वाले एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ये केवल बैठने की पात्रता है, ठीक है। इसके होने से आप सहायक प्राध्यापक बन जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हम एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ। पीएचडी को खैर हम छोड़ देते हैं, नेट और सेट। तो नेट आपका लेसला है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है सीजी व्यापम के द्वारा, है ना। और जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, तब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जिसको हम एपी कहते हैं, ये किसके द्वारा लिया जाएगा? सीजीपीएससी के द्वारा। सेट के परीक्षा में वर्तमान जो पैटर्न चला आ रहा है, इसमें आपको कितना पेपर मिलेगा? तो 2 पेपर आपको दिलाना पड़ता है, ठीक। पहला पेपर आपका, जिसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं, ठीक है, ये आपका रहता है शिक्षण अभिवृत्ति रहता है। और दूसरा जो आपका पेपर है, जिसको हम पेपर 2 कहते हैं या पेपर सेकंड कहते हैं, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। कैसे सब्जेक्ट के रिलेटेड? तो जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर आपको एग्जाम दिलाना पड़ेगा। जैसे मैंने हिंदी में किया है, किसी ने सोशियोलॉजी से कर लिया, किसी ने ज्योग्राफी से कर लिया, तो उसी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पहले पेपर में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएगा उसकी संख्या रहेगी 50,
प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो ये कितना टोटल अंक हो गया, 100 अंक हो गया। दूसरा जो आपका सब्जेक्टिव है, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कितने, 100, तो प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा तो कितना हो गया, 200, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300। तो इन 300 अंक में आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पे आपका कहना चाहिए कि एक मेरिट बनेगा, और मेरिट के आधार पे देखा जाएगा आप क्वालिफाई हैं कि नहीं है। अब सेट एग्जाम जब आप दिला रहे हैं तो आपको यह भी जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में सेट में कट ऑफ कितना जाता है और कितने प्रतिशत लोगों को सेट के लिए क्वालिफाई किया जाता है व्यापम के द्वारा। तो वर्तमान में केवल और केवल 6% स्टूडेंट ही क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे सेट एग्जाम। अब ये 6% कैसा है, तो ये सब्जेक्टिव है। मान के चलिए एक मोटी मोटा मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, अगर हिंदी से सेट एग्जाम में हिंदी लिटरेचर से मान के चलिए कि 10,000 लोग बैठे हैं, फॉर्म भरे हैं और उन्होंने परीक्षा दिलाया, कितने ने, 10,000 स्टूडेंट ने। तो अब इस 10,000 स्टूडेंट का केवल और केवल 6% ही क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी जो है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो 10,000 में आप 6% निकाल लीजिए। अब उस 6% का फिर कैटेगरी वाइज निकाल लीजिए, SC ST OBC जनरल, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसमें कितना टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 6% के हिसाब से, 1000 में 60, 600 लोग, ठीक है। तो केवल 600 स्टूडेंट आपके क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, कंपटीशन यहाँ पर बहुत तगड़ा है और आपको बहुत ही पेचीदा और संजीदा के साथ अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब इस तैयारी को आप कैसे अंजाम दें या बेहतर कैसे आप तैयारी कर सकें जिससे पहले ही अटेम्प्ट में आपका नेट क्वालिफाई और सेट क्वालिफाई हो जाए, जिससे आने वाली जो परीक्षा आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आप अपना एक पद रिजर्व कर सकें। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कहाँ से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, तो IAS ट्यूटोरियल बिलासपुर के साथ जुड़ सकते हैं और आप एक बेहतरीन टेस्ट के साथ अपने सेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एक बेहतरीन टीम के मार्गदर्शन में हमारे साथ हमारे गाइड भी जुड़े हुए हैं, हमारे टीचर जुड़े हुए हैं, है ना। इनके मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, जो विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो भी आपका टेस्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा आपको, पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों पेपर के लिए एक हम फॉर्मेट बना के चल रहे हैं, जिसमें 3 फेज में आपको एग्जाम देना पड़ेगा या टेस्ट देना पड़ेगा। पहला फेज क्या रहेगा, यूनिट बाय टेस्ट। तो आप देखेंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 10-10 यूनिट है आपके सिलेबस में, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहला फेज में प्रत्येक यूनिट से एक एक टेस्ट रहेगा, अर्थात 10 यूनिट है तो 10 टेस्ट। दूसरा फेज में जब आएंगे तो 2 यूनिट को मिलाकर एक टेस्ट होगा, जैसे पहला और दूसरा यूनिट मिलाकर एक टेस्ट, तीसरा और चौथा यूनिट मिलाकर एक टेस्ट, तो ऐसे 10 यूनिट को मिलाकर 5 टेस्ट। और लास्ट में हम देखेंगे तो लास्ट में आपको 5 मेगा टेस्ट मिलेगा, और ये 5 मेगा टेस्ट अब कंपाइल हम कर देंगे, टोटल मिला देंगे तो टोटल आपके पास कितने टेस्ट हो जाएंगे, 20 टेस्ट। और ये 20 टेस्ट को अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें तो ये 1250 क्वेश्चन की आपकी क्या हो जाएगी, एक शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। और इसके लिए आपको प्राइस कितना देना पड़ेगा, ओनली 399 फर्स्ट पेपर के लिए और ओनली 699 सेकंड पेपर के लिए। और अगर दोनों को आप कंबाइंड रूप में लेते हैं तो देना पड़ेगा ओनली 999 रुपीज। ये देखिए, पहला पेपर शिक्षण और शोध अभिवृत्ति 399 है, 20 टेस्ट यहाँ मिलेगा 3 फेज में। सेकंड पेपर जैसे हिंदी लिटरेचर का आप खरीदते हैं तो 699 और 3 फेज में यहाँ मिलेगा। और पहला और दूसरा पेपर आप अगर कंबाइंड रूप से खरीदते हैं तो केवल और केवल 999 रुपीज लगेगा। तो एक आपका पहला पेपर का टेस्ट अवेलेबल है, इसके साथ साथ हिंदी लिटरेचर का टेस्ट अवेलेबल है। इसके साथ साथ सेकंड पेपर में आप देखेंगे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी का, इतिहास, हिस्ट्री का टेस्ट अवेलेबल है। सभी का एक ही पैटर्न है, 20 टेस्ट आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ भूगोल और मनोविज्ञान, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी का भी सेकंड पेपर का टेस्ट आपको एक मिनिमम प्राइस में अवेलेबल कराया जा रहा है IAS ट्यूटोरियल बिलासपुर के द्वारा। और हमारा टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है 28 मई से, है ना। इसको आप अविलंब बिना किसी देरी के ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको आप ज्वाइन कैसे करें, परचेस कैसे करें और कहां से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा
IAS ट्यूटोरियल बिलासपुर के नाम से बना हुआ है। ये आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा IAS ट्यूटोरियल। IAS ट्यूटोरियल आप डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन ये आपका क्या है, तो ये फर्स्ट पेज आपको खुलेगा, है ना। ये देख सकते हैं आप पूरा टेस्ट सीरीज का यहाँ पर नाम सहित पूरा लिस्ट दिया गया है प्राइस के साथ ही। सभी विषय का पहला टेस्ट, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड के सभी विषयों का जो पहला डेमो टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री है, ओपन फॉर ऑल। आप तुरंत डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कई बार ऐसा डाउट आता है कि क्वालिटी है कि नहीं है, तो मैं कहता हूं कि आप पहला पेपर डेमो पेपर जाके देखिए। इसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं फिर आप परचेस कीजिए, अदरवाइज आप परचेज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार ये डेमो टेस्ट पेपर अवश्य देखिएगा। इतने कम कीमत में इतना बेहतरीन क्वालिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और एक अच्छे रणनीति के साथ पेपर तैयार किया गया है जो निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहयोगी होगा। ठीक, बाकी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल, है ना, इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सिलेबस, पूरा टाइम टेबल और सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगला नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं कि सहायक प्राध्यापक के कितने पद कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।